नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील साइन हुई है बिटवीन ईरान एंड चाइना, और ये जो डील है इसकी अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली $400 बिलियन के आसपास की डील है ये। और इस अमाउंट को, इस पर्टिकुलर डील को आने वाले 25 साल के पीरियड के लिए साइन किया गया है। तो समझेंगे कि डील के क्या क्या प्रावधान है, चाइना को क्या मिल रहा है, ईरान को क्या मिल रहा है, बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही संक्षेप में। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको भी समझेंगे कि भारत के लिए असल में ये जो डील है ये एक सरदर्द कैसे बन चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, पाथफाइंडर की एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है। ये वाला टेस्ट एवरी डे दोपहर को 12:30 बजे होता है, और संडे के दिन छोड़ के आपको बाकी 6 दिन अलग अलग टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यदि आप लोग 2021 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकती है। इसको भी अगर आपको अनलॉक करना है तो ये वाला कोड यूज़ करना होगा, ANIUPSC। और जो लोग यहाँ पे विनर्स होंगे टॉप 1 से लेके टॉप 10 रैंक तक, उनके लिए हम कुछ इंटरेस्टिंग अवार्ड्स भी लेकर आए हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। राइट, सो देखिए, चाइना और ईरान की जो दोस्ती है वो आज से नहीं है, वो इनफैक्ट काफ़ी पुरानी दोस्ती है। इनफैक्ट अगर बात करूं तो जब ईरान में, आपको ध्यान होगा, जब ईरान की रेवोल्यूशन हुई थी उस टाइम पे चाइना में भी लीडरशिप चेंज हो रही थी। तो ये आज से लगभग 30 साल पुरानी बात है जब चाइना और ईरान की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा डेवलप होनी शुरू हो चुकी थी। और इनफैक्ट इस पूरी की पूरी चीज़ का वर्णन हाल ही में एक 2013 वाली रिपोर्ट सामने आई थी जिसका नाम था सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। ये वाला जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का नाम है, आप देख सकते हैं, चाइना ईरान लिमिटेड पार्टनरशिप। ये बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर द US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन बाय सो एंड सो पीपल। ठीक है, तो ये वाली जो रिपोर्ट थी, इसको आप जाके देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। 2013 में इसको अपडेट किया गया था। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अनुसार पूरी एनालिसिस करी गई है कि चाइना और ईरान की जो दोस्ती है वो आज से लगभग 30 साल पहले किस तरीके से डेवलप होनी शुरू हो चुकी थी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको भी रीस्टार्ट करने में 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा हाथ था। केवल इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है, हालांकि इस चीज़ का एविडेंस कोई सामने नहीं आया है, कि एक टाइम ऐसा था जब चाइना ने ईरान को यूरेनियम भी भेजा था सो दैट चाइना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में थोड़ा सा हिस्सा रख सके। और यहाँ पर एनरिच्ड यूरेनियम चाइना के द्वारा सप्लाई किया गया था टू ईरान। एंड ऑल्सो इन्होंने एंटी शिप मिसाइल्स भी काफ़ी साल पहले ही देनी शुरू कर दी थी। यानी कि इनकी जो दोस्ती थी वो केवल और केवल इकोनॉमिक नहीं थी, बल्कि स्ट्रेटेजिक और इनफैक्ट मिलिट्री रिलेशनशिप भी इनके बिल्ड होने शुरू हो चुके थे। अब क्या हुआ था, 2016 की बात है। चाइना के जो लीडर हैं जी जिनपिंग, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। 2016 में इनकी एक विजिट थी, एक दौरा था ईरान का। इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें एक मिलकर के साझेदारी करनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनवरी 23, 2016 की ये न्यूज़ है। चाइना ईरान एग्री टू एक्सपैंड द ट्रेड टू $600 बिलियन इन अ डेकेड। लेकिन ये वाला जो प्रस्ताव था ये आगे नहीं बढ़ पाया ड्यू टू वेरियस रीजंस, और इसका सबसे बड़ा कारण असल में यूएसए था, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए थे जिसकी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन जब 2018 के बाद थोड़ा सा चीज़ें बदली, उसके बाद जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, इन्होंने ये वाले बिल को अप्रूवल दे दिया था पिछले साल ड्यूरिंग द कोविड-19 के टाइम। जून 2020 की बात है। आप देख सकते हैं, डिफाइंग US चाइना एंड ईरान नियर द ट्रेड एंड द मिलिट्री पार्टनरशिप। तो ये इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी, लेकिन ये वाला जो अप्रूवल था, ये वाली जो अनुमति थी, इसके चलते इक्वेशन काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुकी थी कि अब जो मर्जी हो जाए, चाइना और ईरान साथ में आने वाले हैं और एक बड़ा ट्रेड और मिलिट्री पार्टनरशिप को साइन करने वाले हैं। और ये चीज़ जब जून 2020 में साइन हो चुकी थी, फाइनली इसको अल्टीमेट, यानी कि आप देख सकते हैं, इसको अल्टीमेट रूप दिया गया है। जस्ट अभी हफ्ता पहले की बात है, चाइना ईरान साइन $400 बिलियन डील। इसमें ईरान को क्या मिलने वाला है? ईरान को बेसिकली इतना पैसा मिलने वाला है अगले आने वाले 25 सालों के लिए। इतना पैसा ईरान के लिए क्या करेगा? आपको मालूम होगा, चाइना का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके चलते कई सारा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवेज का, पोर्ट्स का, ये सारा का सारा डेवलपमेंट चाइना के द्वारा किया जाएगा। एट द सेम टाइम चाइना को इसमें क्या मिलने वाला है? चाइना को यहाँ पर एक कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑयल मिलने वाला है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये दोनों की चीज़ें जो हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए तेल की सप्लाई, कहीं ना कहीं दोनों देशों को साथ में लेकर आई है। राइट,
अब इसके चलते आप देख सकते हैं कि चाइना और ईरान की जो पुरानी दोस्ती थी वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, कितनी तेजी से उसका विकास हो रहा है। सिंपल शब्दों में बात करें तो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इट इज नाउ बीइंग एक्सटेंडेड टू ईरान एज वेल। ठीक है, इसके चलते अब होगा क्या, इस चीज को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके चलते क्योंकि अब चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है, जो कि उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, प्रमुख इनिशिएटिव है, इसके चलते चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटहोल्ड बन जाएगा ईरान के अंदर। अभी तक देखिए मिडल ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो तगड़ा, सबसे ज़्यादा जो सॉलिड फुटहोल्ड था वो या तो USA का था या कुछ हद तक रशिया का था, लेकिन अब चाइना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है वंस इट एंटर्स द मिडल ईस्ट एंटायर प्लेग्राउंड, जो कि उसने ईरान के साथ ही डील करके एंट्री कर ली है। और इसके चलते चाइना इज नाउ बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर इन द रीजन। और क्योंकि अब ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर बन चुका है, यहीं से शुरू होता है भारत के लिए एक हेडेक। वो कैसे? देखिए, भारत का ईरान के साथ कई सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट हैं जो कि जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो ईरान हैपन्स टू बी द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर टू इंडिया। ठीक है, भारत में जो तेल की सप्लाई आती है इसमें ईरान जो है थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है। और जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं तब से ये सारी की सारी सप्लाईज के ऊपर फर्क तो पड़ा ही था, लेकिन अब जब ये ईरान और चाइना की डील हो चुकी है तो अब और भी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। इसकी वजह से हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि हमारे घर पे जो ऑयल प्राइसेस थे ये एकदम से बढ़ गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट था वो भी काफ़ी बढ़ चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें, ईरान भारत को कई सारी चीज़ें ऑफर करता है। सबसे पहली बात तो ईरान जो है भारत को कई सारे डिस्काउंट्स ऑफर करता है ऑन द फ्रेट एंड द इंश्योरेंस चार्जेस, यानी कि जो हमारे जहाज़ जाते हैं, जो हमारे जहाज़ आते जाते हैं, उनके ऊपर बहुत भारी डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है ईरान के द्वारा, क्योंकि ईरान ये नहीं चाहता कि इंडिया जैसा एक अच्छी इकोनॉमी उनके हाथ से छूट जाए। केवल इतना ही नहीं, ट्रेड क्रेडिट भी इनको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आज मान लीजिए भारत ने ईरान से कुछ तेल खरीदा तो भारत के लिए स्पेशली ईरान ने ये वाला ऑफर दिया है कि आप 60 दिन के अंदर अंदर हमें पैसा दे दीजिए, यानी कि आपको 60 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज हैं। इसके अलावा रूपी पेमेंट फैसिलिटीज हैं, यानी कि अगर कल को भारत चाहे तो रूपी में भी पेमेंट कर सकता है अगर उसके पास डॉलर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे के सारे फायदे हैं जो कि ईरान ऑफर कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, अगर आप देखें इसमें सबसे बड़ी बात जो इंडिया है, इसने हाल ही में अनाउंस किया था कि वो चाबहार पोर्ट के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं इनको भी शुरू करने वाला है। और जो ये चाबहार पोर्ट के ऑपरेशंस को अगर हम शुरू कर देंगे, और चाबहार पोर्ट क्योंकि ईरान के ही अंदर आता है, तो हमारा चाबहार पोर्ट में जो हमें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल रही थी वो बेसिकली इसलिए मिल रही थी बिकॉज ईरान के साथ हमारी दोस्ती काफ़ी बेहतरीन है। अगेन केवल इतना ही नहीं, एक बार अगर हमने चाबहार पोर्ट के थ्रू एंट्री ले ली तो इसके चलते हमारी जो एंट्री है टुवर्ड्स द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो सकती है, जहां पर इंडिया की अप्रोच उतनी बेहतरीन नहीं है। तो ईरान जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी के लिए, उसके अलावा हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, हमारी आप ऐसा कह सकते हैं स्ट्रैटेजी के लिए ईरान बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन अब एक इंडिया के सामने बड़ा डिलेमा आ गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पूरी की पूरी वीडियो की। यहाँ पर कुल मिला के 4 प्लेयर्स हैं। सबसे पहला प्लेयर चाइना, दूसरा प्लेयर ईरान, तीसरा प्लेयर है USA और चौथा प्लेयर है इंडिया। अब देखिए क्या हुआ है, US ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर, और USA किसका दोस्त है? USA इंडिया का दोस्त है। तो क्योंकि USA इंडिया का दोस्त है, वो इंडिया से ये अपेक्षा रखता है कि इंडिया ईरान के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, इंडिया ईरान के साथ ट्रेडिंग नहीं करेगा। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो अधिकतर फ्यूल की सप्लाई है वो ईरान से आती है। तो ये वाले जो सैंक्शंस हैं ये डिमांड ये करते हैं कि इंडिया शुड स्टे अवे फ्रॉम ईरान। ठीक है, इंडिया शुड स्टे अवे फ्रॉम ईरान। जबकि इंडिया ने कई बार USA को कहा है कि आप अपने सैंक्शंस को लगाए रखिए लेकिन हमारी ट्रेड को अफेक्ट ना करिए, लेकिन फिर भी US को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कहानी की। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कहानी की कि चाइना और ईरान की जो डील है, अब चाइना क्या है, चाइना साउथ एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है। ये वाली डील डिमांड ये करती है कि इंडिया मस्ट कम क्लोजर टू ईरान, क्योंकि अगर चाइना को दरकिनार करते हुए अगर मान लीजिए इंडिया यहाँ पर इस पूरी डील को इग्नोर कर दे तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान है। बेसिकली इंडिया एक डिलेमा में फंस चुका है।
ऐसा समझ लीजिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली बात हो गई है कि अगर तो इग्नोर करता है उस केस में यूएसए खुश रहेगा, लेकिन अगर इग्नोर करता है तो चाइना वहां पे अपना बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ा सकता है, और अगर इग्नोर नहीं करता है तो हो सकता है कि हम चाइना ईरान डील को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन उस केस में यूएसए खुश नहीं रहेगा। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी, हम ऐसा कह सकते हैं वॉकिंग अ थिन रोप। अगर इंडिया इस चीज़ को प्रॉपरली काउंटर नहीं करता है तो ये पूरी की पूरी डील जो अभी हुई है ये इक्वेशन को और कॉम्प्लेक्स कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया आखिरकार करे तो क्या करे। देखिए दो चीजें हैं जो कि इंडिया कर सकता है। सबसे पहली बात तो इंडिया को यूएसए को कन्विंस करना होगा। तो इंडिया को यूएसए को सबसे पहली बात तो इसलिए कन्विंस करना होगा कि जो यूएसए ईरान को तंग करता रहता है वो यहाँ पे बंद करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इंडिया को ये करनी होगी कि जो आपने हमें ट्रेड करने के लिए वेवर दिया था 2018-19 की बात है, जो कि मई 2019 में एक्सपायर हो चुका था, उस वेवर को दोबारा दिया जाए सो दैट इंडिया और ईरान की जो आपसी व्यापार है वो यहाँ पर कम ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि साथ ही में इंडिया को जो रिसेंटली पैक्ट साइन हुआ है चाइना और ईरान के बीच में, उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। देखिए इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही तेज़ी से इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है और हाल ही में क्वाड की इंपॉर्टेंस भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर इंडिया को जो ये 25 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इसको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना होगा, इसका अध्ययन करना होगा और इसको ज़्यादा अच्छे क्लैरिटी के साथ एनालाइज करना होगा कि हम किस तरीके से इस पैक्ट को काउंटर करने के लिए या फिर मोर प्रिसाइजली चाइना की बढ़ती जो पावर है उसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर इंडिया ये सब कर पाता है तभी जाकर जो ये वाली डील है और जो डिलेमा जो इंडिया फेस कर रहा है यहाँ पर, इससे थोड़ा सा बाहर निकल सकता है। वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा इस रविवार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, और इस बार अगेन ये हिंदी में भी उपलब्ध करवाया गया है। इसमें अगर आपको अनलॉक करना है तो आपको कोड यूज़ करना होगा ANI UPSC, और इसमें स्कॉलरशिप पूल है 4 करोड़ रुपए का। तो जो विजेता होंगे उनके लिए कई सारे अवार्ड्स भी अनअकैडमी लेकर आया है। इसके अलावा UPSC CSE का कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स है जिसमें कि आपके पास 2 तरह के कोर्सेज हैं, प्लस कोर्स है, आइकॉनिक कोर्स है। कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं ANI UPSC, जिसमें कि डायरेक्टली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि ये प्राइसेस की जगह आपको ये प्राइसेस में कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। आइकॉनिक कोर्स में फ़र्क इतना है कि आपको एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपके साथ रहेगा आपकी तैयारी में। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा अगर आप 28 अप्रैल के पहले इस कोई भी कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की जगह सीधा 16 महीने का जो कोर्स है वो अवेलेबल करवाया जाएगा, यानी कि 2022 तक के प्रीलिम्स आपको साथ रहेगा आपके ये वाला कोर्स। इसके अलावा और भी कोई एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, बैंकिंग की, रेलवेज की, SSC की, स्टेट PCS की, तब भी आप ये वाला कोड इस्तेमाल करके ये वाले प्राइसेस की जगह इन प्राइसेस में कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बेसिकली सीधा सीधा आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।